क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को घेरने के लिए बने आईएनडीआईए गठबंधन में पड़ने लगी है फूट? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव के बाद अब नीतीश कुमार भी कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। देश में साल 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। इसमें बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों ने एकजुट होकर संघर्ष करने का ऐलान किया था। हालांकि सेमीफाइनल माने जाने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में दलों के आईएनडीआईए गठबंधन में फूट पड़ती दिखाई पड़ रही है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आईएनडीआईए गठबंधन की वर्तमान स्थिति पर व्यक्त की गई निराशा के बाद कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। आईएनडीआईए गठबंधन की मुंबई बैठक के बाद गतिविधियां पूरी तरह से ठप हैं। ये प्रश्न चारों ओर से उठ रहा है कि आखिर इस गठबंधन का हुआ क्या है। बिहार में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश कुमार के लिए भविष्य की राजनीति का कोई एक सबसे बड़ा आधार हो सकता है, तो वो है विपक्षी गठबंधन। पटना में पहली बैठक आयोजित कर उन्होंने विपक्षी मोर्चाबंदी की नींव डालने का श्रेय भी प्राप्त किया। ऐसा लगता है कि कांग्रेस से उनको सकारात्मक या उत्साहजनक जवाब नहीं मिला है। वहीं मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच तनाव और एक दूसरे के विरुद्ध अशोभनीय वक्तव्यों के बाद आईएनडीआईए के घटक दलों के आपसी संबंधों को लेकर अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की माने तो कांग्रेस ने उन्हें 6 सीट का वचन दिया था और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह से उनकी बात भी हुई थी। कई बार गठबंधन के दल भी एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं, पर 2024 यदि इंडिया के लिए यानी इंडिया गठबंधन के लिए करो या मरो का प्रश्न है, तो विधानसभा चुनाव में कम से कम वचन और व्यवहार में उसकी झलक मिलनी चाहिए थी। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि कांग्रेस यदि सपा का कहा मान लेती तो उससे चुनाव परिणाम पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, बल्कि आईएनडीआईए गठबंधन के ज्यादा सशक्त होने का संदेश जाता। आम आदमी पार्टी तो मैदान में उतरकर बीजेपी के साथ कांग्रेस को निशाना बना ही रही है। नीतीश कुमार भले ही अखिलेश यादव की तरह कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा व्यक्त न करें, पर अंदर से उनकी स्थिति भी वैसी ही होगी। कांग्रेस का मानना है कि इन 3 राज्यों में यदि पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो ही आईएनडीआईए में उसकी हैसियत अपनी शर्तों पर गठबंधन करने की होगी। वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व के रणनीतिकारों का यह मानना था कि भारत जोड़ो यात्रा तथा प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी और संघ के विरुद्ध सीधा आक्रामक रवैया अपनाने के कारण ही राहुल गांधी की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सोनिया गांधी परिवार के 3 सदस्य मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार तथा बीजेपी के विरुद्ध जनता में व्यापक असंतोष है और कांग्रेस को उनका समर्थन मिल सकता है। विपक्ष की पटना बैठक के साथ कांग्रेस के बड़े दल की भूमिका दिखने लगी है। बेंगलुरु में वो और हावी होने के स्तर पर थी और मुंबई में ऐसा वातावरण बना कि मानिए कि कांग्रेस ही इसकी मुख्य कर्ता धर्ता है, नेतृत्व करता हो। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आईएनडीआईए गठबंधन लोकसभा के लिए बना है, विधानसभा के लिए नहीं। ये बात गठबंधन की बैठक में तय हो जानी चाहिए थी। वाम मोर्चा ने साफ कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन संभव ही नहीं है। यानी यदि कांग्रेस और वाम मोर्चा का गठबंधन होगा तो यह निश्चित रूप से तृणमूल के विरुद्ध होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए ईडी की ओर से दिए गए समन पर आईएनडीआईए की कोई सामूहिक प्रतिक्रिया नहीं थी। वर्तमान राजनीतिक माहौल से साफ है कि सारे बीजेपी विरोधी दल उसे हराकर सत्ता में आना चाहते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है और उधर हाल ही में विपक्ष ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव 2024 में संघर्ष करने का ऐलान किया था। लेकिन विधानसभा चुनावों में ही दलों के गठबंधन में दरार दिखाई पड़ रही है। खास करके एमपी में सपा कांग्रेस की नाराजगी यूपी तक प्रभाव डाल रही है। उधर बीएसपी को विपक्षी गठबंधन में शामिल करने वाले रणनीतिकारों को भी पार्टी चीफ मायावती का आक्रामक अंदाज देखने का मिला था, जो कि धक्का देने वाला था, धक्का लगने वाला था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव विपक्षी दलों में कलह का अड्डा बन गया है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की रणनीति ने सहयोगी दल के नेता अखिलेश और नीतीश कुमार दोनों को झटका दे दिया। आखिर में एमपी में अखिलेश और नीतीश कुमार की पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। ये पार्टियां बीजेपी के लिए कम, कांग्रेस के लिए ज्यादा मुसीबत बन रही है। अब देखना यह है कि आईएनडीआईए गठबंधन 2024 तक कैसे मजबूती के साथ काम करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।